चंद्रयान 3 मिशन के विक्रम लैंडर के चांद पर उतरने के साथ ही भारत ने एक नया इतिहास रच दिया। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के पीछे इसरो में इसके प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी वीरामुथुल और उनकी टीम की कड़ी मेहनत है, जबकि पूरा ऑपरेशन इसरो चीफ एस सोमनाथ की निगरानी में पूरा हुआ। एस सोमनाथ को स्पेस इंजीनियरिंग से जुड़े कई मुद्दों में जानकारी है और वो इस मामलों के एक्सपर्ट भी माने जाते हैं। वे 57 साल की उम्र में इसरो के चीफ बने हैं। उनका यहाँ तक का सफर काफी रोचक रहा है। आइए एस सोमनाथ के बारे में विस्तार से जानते हैं। आपने ये नाम कई बार सुना होगा और चंद्रयान 3 के दौरान तो टीवी पर भी देखा होगा। एस सोमनाथ को बीते साल जनवरी में इसरो के चीफ पद पर नियुक्त किया गया था। इसरो का मुखिया बनने से पहले एस सोमनाथ विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक थे। उनके पहले इसरो के चीफ पद की जिम्मेदारी के सिवन संभाल रहे थे। जुलाई 1963 में केरल के आलापुझा जिले में जन्मे सोमनाथ का पूरा नाम श्रीधर परिकर सोमनाथ है। शुरुआती पढ़ाई स्थानीय शिक्षण संस्थानों से हुई। उसके बाद सोमनाथ ने केरल के कोल्लम स्थित कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में दाखिला लिया और यहाँ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की। कॉलेज की पढ़ाई के दौरान सोमनाथ टॉपर्स में भी आते थे। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु के इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस से पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया और यहाँ वो गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे। के सोमनाथ को लेकर कहा जाता है कि अंतरिक्ष को लेकर सोमनाथ को बचपन से ही उसमें रुचि थी और वो किताबों को भी पढ़ा करते थे। संसद टीवी को दिए एक इंटरव्यू में सोमनाथ ने बताया कि बचपन से ही उनके पिताजी उनको स्पेस से रिलेटेड जो किताबें थी वो ला कर देते थे। उनके पिताजी हिंदी के टीचर थे। उन्होंने कहा कि चांद तारों में उनको काफी रुचि थी, खासकर एस्ट्रोनॉमी और कुछ अंग्रेजी की किताबें, क्योंकि उस समय उनकी पढ़ाई जो थी मलयालम में चल रही थी। उन्होंने ये भी बताया कि किताबें पढ़कर स्कूल का समय उनका बहुत अच्छा बीता। उसके बाद उनको साइंस में रुचि और भी बढ़ गई। सोमनाथ के करियर की शुरुआत PSLV से की थी। उनके शब्दों में PSLV प्रोग्राम भारत के स्पेस प्रोग्राम में गेम चेंजर साबित हुआ। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, जो बाद में देश के राष्ट्रपति बने, वो इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर थे। PSLV को डेवलप करने में सोमनाथ का खास योगदान रहा है। वैज्ञानिक एस सोमनाथ एक नहीं बल्कि कई विषयों के एक्सपर्ट हैं। वो लॉन्च व्हीकल डिजाइनिंग जानते हैं। उन्होंने लॉन्च व्हीकल सिस्टम इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चरल डिजाइन, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स और मैकेनिज्म डिजाइन और पैरानॉटेक्निक में विशेषज्ञता हासिल की है। वो देश के सबसे शक्तिशाली स्पेस रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्चर को डेवलप करने वाले वैज्ञानिक की टीम की अगुवाई कर चुके हैं। 2010 से 2014 तक सोमनाथ GSLV Mk3 प्रोजेक्टर के निदेशक थे। इस स्पेस क्राफ्ट में सैटेलाइट लॉन्च की जाती है। GSLV जियो सिंक्रोनेस लॉन्च व्हीकल के 3 और PSLV के 11 सफल मिशनों में उनका अहम योगदान रहा है। साल 2014 के बाद सोमनाथ इसरो के लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में सेंटर के चीफ बनाए गए। LPSC सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने वाले स्पेस क्राफ्ट के लिए लिक्विड फ्यूल को प्रोपल्शन सिस्टम देता है। इस प्रणाली का इस्तेमाल करके कई सफल सैटेलाइट सिस्टम को पूरे किए गए। 22 जनवरी 2018 से लेकर विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के डायरेक्टर पद का संभाल रहे हैं। इससे पहले चंद्रयान 2 के लैंडर के इंजन को भी सोमनाथ ने ही डेवलप किया था। इसरो के लगभग सभी मिशनों में सोमनाथ की अहम भूमिका रही है, इसीलिए 57 साल की उम्र में उन्हें इसरो का चीफ बना दिया गया। सोमनाथ को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ने उनकी उपलब्धियों के लिए गोल्ड मेडल दिया। उन्हें GSLV मार्क 3 के लिए साल 2014 में परफॉर्मेंसिक अवार्ड मिला। सोमनाथ इंडियन नेशनल एकेडमी ऑफ इंजीनियरिंग के फेलो रहे हैं। इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉमिक्स से भी जुड़े रहे हैं। ये सोमनाथ की पूरी कहानी थी जिनके बारे में आपने जाना। आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।